हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सक्सेस। मेरा नाम है कार्तिक तोमर एंड आज हम लेके आपके लिए अकाउंटिंग फॉर कंपनीज का पार्ट 5। ठीक है, तो आज इसके अंदर हम सीखने वाले प्रोराटा। तो बेसिक सी चीज़ है, प्रोराटा क्या होता है। ये आपके ज़्यादातर ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में भी काम आता है, ज़्यादातर क्या सिर्फ ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में काम आता है ये। ठीक है, प्रोराटा का मतलब होता है हमें जितने शेयर एप्लीकेशन पे रिसीव हुए हैं उसको एडजस्ट करना। ठीक है, सिंपल। तो ठीक है, तो चलो मैंने पूरा अभी शीट ब्लैंक रखी हुई है और एक नीचे एक क्वेश्चन है जिसमें हम प्रोराटा वाला पार्ट समझेंगे। ठीक है, अगर टाइम हुआ तो पूरा समझा दूंगा। तो सबसे पहले आते हैं प्रोराटा पे करते कैसे है। ठीक है, सपोज़ आपकी एक फॉर्म है। ठीक है, आपने क्या करा, हम पब्लिक को शेयर सब्सक्राइब करने के लिए ऑफ़र कर दिया। सपोज़ आपके पास एप्लीकेशन आई है 60,000 की। ठीक है, 60,000 की एप्लीकेशन आई है, लेकिन आपने जो इशू करने थे शेयर, आपको करने थे सिर्फ 40,000। ठीक है, यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस बन गया। आपको करने थे 40,000 शेयर इशू, आपके पास एप्लीकेशन 60,000 की आ गई। अब क्या करोगे। ठीक है, इस केस में क्या करते हैं, कंपनीज प्रोराटा लगाती है और कुछ शेयर्स को रिजेक्ट कर देती है। फॉर एग्जांपल, इसमें से 2,000 शेयर्स को करती है कंपनी में ने रिजेक्ट। ठीक है, तो ये 2,000 शेयर्स जो भी होंगे, जो बदनसीब लोग होंगे जिनके ये शेयर्स होंगे, ठीक है, तो उनको रिजेक्ट हो जाएगा, उनको अपना पैसा वापस मिल जाएगा। ठीक है, एक्सेस मनी रिफंड हो जाएगा उनका। ठीक है, बट जो इन 2,000 के अलावा जो एक्सेस में हमारे पास जो बाकी के 18,000 बचे हुए हैं ना, वो एडजस्ट होंगे। अब वो कैसे एडजस्ट होंगे वही हम प्रोराटा में सीखते हैं। ठीक है, तो सपोज़ चलते हैं हम इसको, सीधी सी बात है, हम बस एक रेशो निकालते हैं। ठीक है, जो हमने रिजेक्ट करने थे वो हम रिजेक्ट कर दो, उसके बाद जो बचे हुए यहाँ पे कितने बचेंगे, 58,000। ठीक है, और इसके सामने कितने हैं, 40,000। यानी कि 58,000 शेयर्स को हमें 40,000 शेयर्स देने हैं। ठीक है, सिंपल, इतना हमें लॉजिक रखना है। जो रिजेक्ट कर दिए हमने उनको साइड हटाओ, उसके अलावा जो बचे हुए उनको ले लो। 58,000 शेयर्स होल्डर को हमें देने 40,000 शेयर्स। ठीक है, यानी कि 58,000 एप्लीकेशन को हमें कन्वर्ट करना है कैसे ना कैसे 40,000 में। तब हम कैसे करेंगे, इसका रेशियो निकाल लो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमें इसमें एक शेयर देना होता तो हमें इसको कितना देना होता, 58,000 डिवाइड बाय 40,000। ठीक है, बेसिक सी लॉजिकल रीजनिंग है, अगर हम इसको यूज़ करके हम निकाल सकते हैं कितना हमें शेयर देना होगा। तो ये अराउंड 58/40। ओके, तो 58/40 हम कर सकते हैं, 58 डिवाइड बाय 40। ठीक है, तो ये कुछ 1.45 आ रहा है। ठीक है, 1.45, यानी कि एक शेयर को पे हम सामने वाले का 1.45 शेयर उसको दें, मतलब 1.45 शेयर होल्ड जो होल्ड कर रहा है। ठीक है, जो 1.45 शेयर होल्ड कर रहा है उसको हम एक शेयर देंगे। इसका बेसिक सा मतलब ये है। ठीक है, बट 1.45 शेयर हम नहीं दे सकते होल्ड, मतलब बेसिक सी चीज़ है, कोई बंदा 1.45 शेयर तो होल्ड नहीं करेगा। तो हम इसको रिड्यूस करते जाओ जहाँ तक ये मिनिमम पे जाएगा। तो ये फॉर एग्जांपल अभी 2 से चले जाएगा, ये दोनों नीचे बचेगा 20। 58 को 2 से करेंगे 2, और ये 18 29, राइट, 29:20। ठीक है, तो इनका जो लीस्ट रेशो बनेगा वो बनेगा 29:20। ठीक है, इनका जो लीस्ट रेशो बनेगा वो। अब आते हैं आगे। अब इससे हमें क्या समझ में आता है, जो बंदे 29 शेयर होल्ड कर रहे हैं ना, उसको हमें 20 शेयर्स अलॉट करने हैं। ठीक है, अब देखो सिंपल सी चीज़ है, इसकी जनरल एंट्री में हम क्या करेंगे, इसकी जनरल एंट्री जब होगी तो एप्लीकेशन पे जितना मनी रहेगा एक्सेस वाला, उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे अलॉटमेंट में। तो कैसा रहेगा ये, अब देखो, हम पहली एंट्री क्या करते हैं, जब हमारे पास पैसा आता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सपोज़ करते हैं इसमें सारा पैसा हमारे पास आ रहा है। ठीक है, इसी को मान लेते हैं, हमारे पास कितना आ गया, 60,000 हमारे पास पैसा आया है। ठीक है, 60,000, राइट। अब इस 60,000 में से हमने 2,000 को तो कर दिया रिजेक्ट, यानी कि शेयर एप्लीकेशन ऊपर चले जाएगा, यानी कि डेबिट में, जो कि ऑब्वियसली हमारी जनरल एंट्री होती है बेसिक सी। ठीक है, अब जो बचा हुआ है, अब चलते हैं इधर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, फिर जाते हैं टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सबसे पहले तो हमें शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, कितना करना है हमें सिर्फ 40,000 करना है, तो उसको 40,000 में कर दो। ठीक है, फॉर नाउ ओनली। ठीक है, 40,000 अभी कर दो।
जो बचा हुआ है मतलब जो यहाँ पे 60,000 था वो तो पूरा 60,000 आएगा ही। जो रिफ़ंड हो रहा है वो रिफ़ंड कर दो टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो इसको कितना रिफ़ंड करना था हमें, 2,000, ठीक है। और जो बचा हुआ है हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, या फिर हम इसको कॉल्स इन एडवांस का भी अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल कॉल्स इन एडवांस वाला ही कॉन्सेप्ट है ये। जो बचा हुआ है इसमें कितना बचा हुआ है, 18,000, वो ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है। बिल्कुल कॉल्स इन एडवांस वाला कॉन्सेप्ट है। अब जब हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे तो शेयर अलॉटमेंट पे हम 18,000 रुपये कम मंगाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया यहाँ पे, ठीक है, डन। इसको यहाँ पे छोड़ दो, ठीक है। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसके अंदर 3 कैटेगरीज है। इससे हम प्रोराटा को समझते हैं कि 3 कैटेगरीज में भी प्रोराटा बट सकता है, ठीक है। तो देखो क्या कहते हैं कि 60,000 शेयर की एप्लीकेशन आई, ठीक है। 10,000 शेयर्स उन्होंने 10 रुपये के हिसाब से डिवाइड करे थे, 50,000 उनको इशू करने थे, ठीक है। इशू 50,000 करने थे, प्रीमियम ऑफ 3 रुपीज़, 3 रुपये के प्रीमियम पर, ठीक है। ये उनके ऑथराइज शेयर कैपिटल है तो उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना। 3 रुपये प्रीमियम पे उनको इशू करने थे, 50,000 शेयर्स उनको इशू करने थे 3 रुपये प्रीमियम पे, ठीक है। 10 रुपये ईच का शेयर था। एप्लीकेशन पे 3 रुपये है, अलॉटमेंट पे 5 रुपये इंक्लूडिंग 3 रुपीज़ प्रीमियम, यहाँ पे लिखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि 2+3 वाला केस बनेगा, ठीक है। फर्स्ट कॉल ड्यू आफ्टर 3 मंथ्स आफ्टर अलॉटमेंट, यानी कि 3 रुपये उस पर, तो 3, 3, 6 और 2, 5, और जो बचा हुआ है वो तो जब रिक्वायर करेंगे तब मंगाएंगे। यानी कि अभी हमारे पास कितना केस है, 3, 2 और 3, 6, 7, 8 रुपये, हमारे पास 8 रुपये मंगा रहे हैं प्लस 3 रुपये का प्रीमियम, ठीक है। आगे चलते हैं। एप्लीकेशन हमारे पास आई 60,000 की, ठीक है। तो 60,000 कैसे कैसे, 40,000 शेयर्स को उनको पूरा शेयर दे देंगे, ठीक है। तो इसमें कैटेगरी 1 लिखेंगे हम जब भी प्रोराटा करेंगे, ठीक है। तो कैटेगरी 1, ठीक है, कैटेगरी 1। सबसे पहले इसमें 40,000 को हमने 40,000 शेयर्स को 40,000 दे दिए, ठीक है। एप्लीकेशन कैटेगरी 2 क्या है, 15,000 शेयर्स को हमने 18,000 शेयर्स दे दिए, ठीक है। तो कैटेगरी 2 15,000 शेयर्स को हमने दे दिए 8,000 शेयर्स, ठीक है। इसका रेशो निकाल लो, 15:1 बने 8 बनेगा, 15:8, और इसका 1:1, ठीक है। तो ऐसे रेशोज़ निकालते हुए चलना और कैटेगरी वाइज लिख देना, ठीक है। यहाँ पे लिख देते कैटेगरी 3। कैटेगरी 3 इनका क्या था, 5,000 पे 2,000, और जो भी एक्सेस मनी है इन्होंने रिटर्न कर दिया, लेकिन हम क्या करेंगे, हम रिटर्न नहीं करेंगे, हम अपना अलग केस बनाएंगे। हम पूरा प्रॉपर क्वेश्चन को फॉलो नहीं करेंगे, हम अपना अलग केस बनाएंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है। 5,000 शेयर्स को 2,000 शेयर मिल गए, तो यहाँ चलते हैं। यहाँ पे क्या है, 5,000 शेयर्स को 2,000 शेयर्स मिल गए, तो इनका क्या रेशो बना, 5:2, ठीक है। अब मान लो, अब क्या होता है, एक बंदा है जिसने अलॉटमेंट बनी, जिसको देने थे, उसने नहीं दिए, उसने अप्लाई करा, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं अप्लाइड फॉर 300 शेयर्स, ठीक है। उसने 300 शेयर्स के लिए अप्लाई करे, एंड ही बिलोंग्स टू कैटेगरी 2, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि एक बंदा था जिसने 3,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा और वो कैटेगरी 2 से बिलोंग करता था, कैटेगरी 2 से, ठीक है। तो कैटेगरी 2 का हमारा क्या केस बनता है, 15:8 का रेशो। तो उसने अप्लाई 15, मतलब जो उसका 15 है, यानी कि उसने अप्लाई किया है, तो इसके नीचे हम लिख भी लेंगे ये अप्लाइड है और ये अलॉटेड है, ठीक है। तो ये भी लिख लेना ताकि कन्फ्यूजन कम हो, ठीक है। तो 300 शेयर्स उसने अप्लाई करे हैं। तो अब यहाँ पे आओ, 15:8, ये अप्लाइड, ये अलॉटेड, ठीक है। 15 वाला अप्लाइड, 8 वाला अलॉटेड। तो इसको 1 बना दो अप्लाइड को सबसे पहले, कि एक शेयर अप्लाई करने पे उसको कितने मिले होंगे, 8/15। तो उसने जब 300 शेयर अप्लाई करे हैं तो उसको कितने मिले होंगे, तो 300 अगर उसने अप्लाई करे हैं तो उसको मिले होंगे 800 × 300 डिवाइड बाई 15, ठीक है। तो उसको निकाल लेते हैं, कितना आया आपके पास, 800 ×
सॉरी 8 इंटू 300 डिवाइड बाय 15 हमारे पास आएगा 160। तो जिसको 300 शेयर थे उसको 160 अलॉट हुए। अब इससे पता है हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हम एक्सेस मनी निकाल सकते हैं कि उसने एक्सेस कितना मनी दिया है। ठीक है, अब जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें रिटर्न करने का ऑप्शन आया था कि जो भी हमें एक्सेस मनी था वो रिटर्न करना था, तो इससे हम पता लगा सकते हैं उसने कितना रिटर्न करा होगा। ठीक है, बट हम रिटर्न नहीं करेंगे, हम इसको एडजस्ट करेंगे उसके अलॉटमेंट पे जब हम उसके शेयर कैंसिल कर रहे होंगे। ठीक है, तो 300 का निकाल लेते। 300 पे अगर मान लो उसको क्वेश्चन के हिसाब से 2 रुपये देना था, 2 या 3 रुपये देना था। ठीक है, तो 300 पे वो 3 देगा, लेस कर देंगे जो 160 पे वो 3 रुपये देगा। इतना उसका आएगा एक्सेस मनी जो उसका आगे एडजस्ट होने वाला था। ठीक है, तो 300 इंटू 3 तो बेसिक सी मैथ है, 900 हो जाएगा। माइनस करेंगे 160 इंटू 3 जो कि आएगा हमारा 480। ठीक है, तो 900 माइनस 480 जो कि आएगा 420 रुपीज़। तो 420 रुपीज़ जो है ये हमारा आया एक्सेस मनी। ठीक है, अब क्वेश्चन कभी कभार ना डायरेक्ट भी पूछ लेगा कि एक्सेस मनी बताओ कितना है। एक्सेस मनी, आई होप एक्सेस की स्पेलिंग सही हो। ठीक है, अब क्वेश्चन में कई बार डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि एक्सेस मनी बताओ कितना है। ठीक है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो, अब हमने करी कैलकुलेशंस। ठीक है, मैंने सारी कैलकुलेशंस करके रख ली ताकि कोई जल्दी हो जाए हमारा। ठीक है, अब देखते हैं 300 के ऊपर हमने 3 रुपये के हिसाब से हमारे पास पैसा आ गया था एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, 100 जबकि हमें मंगाना था 160 पे 3 रुपये के हिसाब से। ठीक है, अभी मैंने आपको जैसे समझाया हम कैसे निकालते, उसने अप्लाइड कितना करा। ठीक है, मतलब अप्लाइड था उसको अलॉट कितना हुआ वो हमने निकाल लिया। जितना एक्सेस मनी है 420 रुपये का वो लिख लो। ठीक है, साइड में ये हमारा एक्सेस मनी है। हमें अलॉटमेंट पे कितना देना था, 320 रुपये। ठीक है, 160 के हिसाब से 2 रुपये के हिसाब से लगा लो। ठीक है, 160 रुपये 2 रुपये के हिसाब से लगा लो। 320 रुपये उसको अलॉटमेंट पे देना था, सिर्फ अलॉटमेंट मनी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं नहीं ले रहा कोई भी एजम्पशन कि हमें सिक्योरिटी प्रीमियम वगैरह कुछ भी हमारे पास, मैं वो एजम्पशन नहीं ले रहा। ठीक है, हम मानते हैं हमने सिक्योरिटी प्रीमियम भी मंगाया नहीं। ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं। तो 320 पे वो 2 रुपये के हिसाब से दे रहे हैं। ठीक है, जो उसको हमें उससे चाहिए था। बट हमारा क्या हुआ, जो पीछे का 420 रुपये का एक्सेस मनी है उसके हिसाब से वो एडजस्ट हो गया। ठीक है, तो 100 रुपये हमारा अभी भी एक्सेस में पड़ा हुआ है। ठीक है, 100 रुपये का अभी भी हमारे पास एक्सेस मनी है। हम ये सिचुएशन लेके चलते हैं, हमें क्वेश्चन में बोला है कि इसको आगे एडजस्ट करते जाओ। ठीक है, रिटर्न मत कर दो सिर्फ अलॉटमेंट के बाद। ठीक है, तो हमने उसको और एडजस्ट करा। अब हम आते हैं फर्स्ट कॉल के ऊपर। फर्स्ट कॉल हमारा 3 रुपये के हिसाब से था, तो 160 इंटू 3 उस हिसाब से था। राइट, तो 480 माइनस 100 रुपये, तो जो 380 रुपये का है ना, ये हमारा एक्चुअल एरियर है, एक्चुअल कॉल्स इन एरियर्स, एक्चुअल कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, ये जो 380 रुपये ये हमारे पास एक्चुअल कॉल्स इन एरियर्स है। ठीक है, अब देखो 380 रुपये का हमारा कॉल्स इन एरियर्स, राइट, उसको डाल दो इधर शेयर फर्स्ट कॉल। अभी मैंने कॉल्स इन एरियर्स का कोई अकाउंट नहीं खोला क्योंकि मैं हर एक चीज़ का अलग अलग दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये एंट्री हमारी बनेगी शेयर कैपिटल टू शेयर फॉर फीचर टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, फर्स्ट कॉल में जो उसका एरियर्स आ रहा है वो डाल दो। अलॉटमेंट पे हमारा कोई एरियर्स नहीं है तो उसको मैंने डैश डाल दिया ताकि आपको पता लगे कि हम जब कॉल्स इन एरियर्स का अकाउंट खोलेंगे तो यहाँ पे डैश, मतलब डैश नहीं डालना, कॉल्स इन एरियर्स में 380 जाएगा। ठीक है, मैंने अलग अलग दिखाया ताकि अलॉटमेंट में हमें पता चले अलॉटमेंट में हमने कोई अमाउंट नहीं एरियर्स में डाला। ठीक है, अब हम आते हैं शेयर फोरफिटेड पे। शेयर फोरफिटेड पे कितना अमाउंट आएगा, जितना हमारे पास आ चुका है। हमारा पास आया है किसके हिसाब से, हमारे पास 300 शेयर्स के हिसाब से आया रुपये पैसा। ठीक है, 300 इंटू 3 हमारे पास 900 रुपये आया है, तो वो डाल दो हम यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना है, अब शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा, शेयर कैपिटल पे उतना अमाउंट आएगा जितना हमने मंगाया है। ठीक है, हमने अभी तक 8 रुपये मंगाया। ठीक है, 8 रुपीज़, और किसके हिसाब से मंगाया, 160 शेयर्स हमने उसको अलॉट करे थे। 160 शेयर्स के ऊपर हमें 8 रुपये मंगाया है। ठीक है, तो 160 इंटू 8 जिसके पास साथ हमारे पास आंसर आया 1280। अब हम दोनों साइड का टोटल करेंगे, हमारा 1280 आ रहा है। इसी के साथ हमारा फोरफीचर ख़त्म होता है, फोरफीचर के साथ हमारा प्रोराटा ख़त्म होता है। ठीक है, बस इतना ही है प्रोराटा में, हमें बस एक्सेस मनी निकालना आना चाहिए, हमें उसको कैसे एडजस्ट करना है वो आना चाहिए। ठीक है, और हमें एडजस्ट करने के बाद क्या जनरल एंट्री पास करिए वो आनी चाहिए। अब डिफरेंस देखो, इस क्वेश्चन में क्या था, हमें अलॉटेड पता था, ये जो हज़ारों शेयर्स
ठीक है। इस क्वेश्चन में जो 1000 शेयर्स थे ये हमें अलॉटेड थे, ठीक है। ये अलॉट करे गए थे हमको, मतलब जो हमारे शेयर जो पैसे नहीं दे रहा उसको अलॉट करे गए थे 1000 शेयर्स। इस क्वेश्चन में हमें पता था उसने अप्लाई करा था 300 शेयर्स के लिए और वो कैटेगरी 2 में बिलोंग करता था, ठीक है। तो अप्लाइड और अलॉटेड का ये खेल आप समझ जाओ कि इसको में कैसे करना है, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और, इस वाले पार्ट पे ज़्यादा ध्यान देना, चाहे तो आप पूरी वीडियो स्किप करके इस पार्ट पे आ जाओ, ठीक है। ये जो हमने कैटेगरी वाइज समझा है ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम में आने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो तो चैनल को वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। और अगर आपको मेरे साथ लाइव क्लासेस लेनी है तो आप स्टडी फॉर सक्सेस का ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर पे जाइए, स्टडी फॉर सक्सेस सर्च करिए, आपको वहाँ पे ऐप मिलेगा। ऐप में आप जाइए, एक रीज़नेबल प्राइस पे हमारा कोर्स मिलेगा। हमारा कोर्स लीजिए, एनरोल कीजिए उसके अंदर। आपको उसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट है। सबसे पहले मेरे साथ लाइव टू लाइव इंटरेक्शन, ऑन द स्पॉट डाउट क्लियर। अगर ऑन द स्पॉट नहीं हो रहा है आपके डाउट क्लियर, आपके पास उस टाइम डाउट नहीं है, आपको बाद में आया, आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर पाओगे, आपके वहाँ पे डाउट क्लियर होंगे। साथ ही साथ आपको सारे पीपीटी नोट्स सब मिलेंगे, प्लस आपके रेगुलर टेस्ट होंगे जिससे आप कहाँ पे स्टैंड करते हो वो पता चलेगा। एंड मेरा एक लाइन जो मैं बोलता हूँ हर बार कि अभी मैं आपको वैसे पढ़ा रहा हूँ जैसे मैं पढ़ाना चाहता हूँ। आप लाइव क्लासेस में आइए, मैं आपको वैसे पढ़ाऊँगा जैसे आपको समझ में आता है, ठीक है। सो इसी के साथ वीडियो को करते रहे। अब थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड टाटा।